अभी मेरे हाथ में जूता है, पूमा कंपनी का जूता है, और मेरे पीछे जो तस्वीर है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की है बिहार के। इसके मुंह पे जूता मारो, जूता मारो साले के मुंह पे। और ये बेशरम आदमी, अब इसके मुंह पे कितनी बार जूता मारा जाए। देखो, हो सकता है अब ये वीडियो बनाने के बाद मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, चाहे ना भी हो, वो बात की बात है, लेकिन पूरी बात बताऊंगा आपको कि इस आदमी के मुंह पे मैंने जूता क्यों मारा है, या इस पुलिस वाले के मुंह पे जूता क्यों मारा है। इस बेशरम आदमी ने, इस गंदे आदमी ने इतना गंदा काम किया है, इतना घिनौना काम किया है, जितने जूते इसके मुंह पे मारे जाए उतने कम है। ये कहने को तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, कहने को तो बिहार के पटना के एक थाने का ये पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के नाम पर गंद है। ये पुलिस इंस्पेक्टर के नाम पे धब्बा है। ये कहते हैं ना, खाकी वर्दी अगर पहने हुए कोई आदमी जा रहा है और कोई महिला अगर परेशान है, कोई बच्चा परेशान है, कोई आम मानस कोई परेशान है, तो हम लोग सोचते हैं शायद ये हमारी रक्षा करेगा। लेकिन साला जब रक्षक इस तरह के भक्षक बन जाए तो ऐसे लोगों के मुंह पे ऊपर जूता मारना चाहिए। इसलिए मैंने जूता निकाल के मारा इसके ऊपर। पूरी बात आपको बताऊंगा क्यों इस आदमी के मुंह पे जूता मारा मैंने, क्यों इस मुंह के ऊपर क्रॉस करा मैंने, और क्यों इतना गंदा गंदा बोला मैंने। पूरी बात आपको बताऊंगा क्या गंदी हरकत इसने करी है। अपनी ही थाने के अंदर काम करने वाली एक सब इंस्पेक्टर के पद पे एक महिला के साथ, समझ रहे हो ना क्या किया होगा, वही किया है जो आप समझ रहे हो। बहुत गंदे तरीके से किया है और जघन्य अपराध है भाई ये। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे कई महीनों तक करता रहा ये जालिम। ये जालिम खाकी वर्दी पहना हुआ कई महीनों तक उसका शोषण करता रहा, बलात्कार करता रहा। पूरी बात आपको बताऊंगा ये खबर किस तरह से। अब देखो पूरा वाक्य क्या है, क्यों मैंने उस अधिकारी के मुंह पे जूते मारे थे। देखो ऊपर लिखा है, सोफे पर लेटकर सो गई, उठी तो पलंग पर बिना कपड़ों के, महिला दरोगा के शोषण की पूरी दास्तां। देखो पूरी अब बात यहां पर, मैं नौकरी बचाने के डर से उसके आवास पर चली गई, वहां उसने मुझे कॉफी पीने के लिए ऑफर किया। मैं सोफे पे बैठकर कॉफी पी रही थी। कॉफी पीने के बाद मैं सोफे पर ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं थानेदार के पलंग पर बिना कपड़ों के थी। समझ रहे हैं, मतलब कॉफी के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया हुआ था जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और जब उसको होश आया उस महिला अधिकारी को, तो वो पलंग पर थी बिना कपड़ों के, मतलब न्यूड। आगे देखिए, मैं खुद को देखकर रोने लगी। ये शब्द उस महिला दरोगा के हैं जिन्होंने एक थानेदार पर यह आरोप लगाया है कि उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, उसने मेरा शारीरिक शोषण किया है, उसने मेरे साथ दरिंदगी की है, उसने मेरे साथ गंदा काम किया है। देखिए आगे भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं पूरी खबर आपको बताऊं, यदि आपको लगता है कि वाकई इस घटिया इंसान ने, इस मतलब बस इस नीच आदमी ने बहुत घटिया काम किया है, तो कमेंट बॉक्स में इस आदमी के लिए अपनी विचार जरूर रखना साथी। देखिए आगे क्या धमकी दी है उसने। जब वो बेहोश पड़ी थी महिला, या जब उसको होश आया उस महिला अधिकारी को, उसने धमकी दी है अधिकारी ने, मेरी पहुंच सीनियर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सभी सीनियर ऑफिसर तक है। यह कहते हुए थानेदार धमकी देने लगा तो मैं बेबस हो गई, यह कहना है उस महिला अधिकारी का। पटना के जक्कनपुर थाना में तैनात महिला दरोगा ने अपने ही थाने के थानेदार पर यौन शोषण का यह गंभीर आरोप लगाया है। महिला दरोगा ने पटना के ही एसएसपी एसपी थाने में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने अपने साथ हुई शोषण की घटना की पूरी दास्तां बताई है। देखिए इनको पूरी दास्तां बताई है, हालांकि इनकी वीडियो भी वायरल हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी इस वीडियो के अंदर ही। दरअसल जनकपुर थाने में तैनात महिला दरोगा ने थानेदार सुदामा कुमार सिंह पर यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह कहना है कि न्यूड वीडियो बनाकर थानेदार ब्लैकमेल करता था। महिला दरोगा ने लिखित शिकायत में यह भी कहा कि जक्कनपुर थानेदार सुदामा सिंह ड्यूटी और दूसरे काम के लिए प्रताड़ित करता था। मैं अनुसूचित जाति से हूं,
थाना अध्यक्ष अपने आवास पर आने के लिए दबाव बनाता था। मतलब जो सरकारी आवास मिलते हैं ना जो पुलिस वालों को, उसके अंदर आने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाता था कि वहां पर आना ही पड़ेगा। और क्यों आना पड़ेगा वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बोलता था कि मेरे कहने अनुसार काम करोगी करो, नहीं तो मैं लापरवाही के आरोप में सस्पेंड करवा दूंगा। देखिए अब आगे देखिए, मतलब वाकई बहुत बहुत घटिया काम किया है इस पुलिस वाले ने, बहुत घटिया काम किया है, इसीलिए जूता मारा है मैंने इसके मुंह पे। महिला दरोगा का यह भी कहना है कि थानेदार यह धमकी देने लगा कि मेरी पहुंच बड़े पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सभी सीनियर ऑफिसर का है, नौकरी बचाने के डर से उसके आवास पर चली गई। यहां पर उसने मुझे कॉफी पीने के लिए दिया। महिला दरोगा का आरोप है कि मैंने सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थी। इसके पीने के बाद वो तुरंत बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो थानेदार के पलंग पर न्यूड थी। मैं खुद को देखकर रोने लगी और इतने में ही थानेदार सुदामा प्रसाद ने मेरा अश्लील वीडियो बनाया और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और कई महीनों तक वो इसके साथ गंदा काम करता रहा। आगे देखिए। थानेदार धमकी देता था कि किसी को अगर कुछ भी बताया तो तुम्हारे पति को वीडियो भेज दूंगा और जैसा मैं कहता हूं नहीं तो वैसा करो। महिला दरोगा ने यह भी बोला है कि धमकी देकर सुदामा सिंह मेरे साथ जक्कनपुर थाना कैंप पर स्थित आवास पर शारीरिक संबंध बनाता था। मतलब जो सरकारी आवास मिलते वहां पर जबरदस्ती बुलाता था, धमकी देता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अश्लील वीडियो के वायरल होने के डर से वो इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। ये काफी भयभीत रहती थी कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। मतलब उस महिला अधिकारी को रहता था कि अगर मैं ये बात किसी को बता दूंगी तो कहीं ना कहीं बदनामी भी एक तो महिला की होगी और यदि ये बात किसी को बता देगी तो उसके पास वीडियो है वो वायरल ना कर दे। तीसरा, वो उस थाने का थानेदार है और ये रही सब इंस्पेक्टर। तो एक थानेदार की पहुंच कितनी हो सकती है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। आगे देखिए। और इसी दौरान जो है महिला कहीं ना कहीं गर्भवती हो जाती है। उसका आरोप यह भी लगाया कि जब वो गर्भवती हो गई, क्योंकि लगातार जब उसके साथ शारीरिक शोषण इस तरह का काम चलता रहा तो वो इस दौरान गर्भवती हो गई और 15 सितंबर 2023 को सुदामा सिंह ने मेरा गर्भपात भी करवा दिया। महिला दरोगा ने के सनसनीखेज आरोप के बाद पटना पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पीड़ित महिला दरोगा ने थाने के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी आवेदन की एक कॉपी भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा घटनाक्रम है, ये पूरी घटना है किस तरीके से एक थानेदार अपनी ही थाने के अंदर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ गंदा काम करता है, शारीरिक शोषण बनाता है और उसकी न्यूड वीडियो बनाता है, न्यूड फोटो खींचता है और उसके बाद उसको धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है कि वायरल कर दूंगा। तो बताओ ऐसे आदमी के मुंह पर जूता मारना सही था या नहीं था? यदि आपको लगता है कि वाकई मैंने इसके मुंह पे जूता मारकर सही काम किया है तो इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और वीडियो के कमेंट के अंदर आप लोग अपने विचार जरूर रखना साथियों कि ऐसे आदमी के मुंह पे जूता मारना सही है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।